अयूब खान का मार्शल लॉ आने पर आपके क्या ख्यालात थे? देखिए, अयूब खान का जब मार्शल लॉ लगा तो मेरा ख्याल मैं 8वीं जमात में था। हम अपने स्कूल आए तो हमारे एक सेकंड मास्टर थे, बड़े दानिश्वर थे, रमज़ान साहब। वो एक प्रेयर में उन्होंने बताया कि भाई फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया है, और पूरे लोग बड़े खुश हुए क्योंकि बड़ी सफाइयाँ शुरू हो गई और लोगों को कीमतें कम कीमत पे चीज़ें मिलने लगी, बड़ा कंट्रोल हो गया और वाह वाह हो रही थी अयूब खान की। उस वक्त तक तो हमें कुछ पता नहीं था कि जमहूरियत क्या है और आमरीत क्या है। तो फिर उसके बाद जब कॉलेज में पहुँचे तो फिर ज़ाहिर है कि शऊर थोड़ा हो चुका था। चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो बार बार आते थे वहाँ, उनका यानी कई बार उनका दौरा करते थे वहाँ, उनका बड़ा हल्का मजबूत था। तो साहिवाल जो था वो एक सियासी और समाजी और अदबी सरगर्मियों का भी मरकज़ था। मजीद अमजद साहब थे वहाँ, वो बशीर साहब शायर थे, मुनीर न्याजी भी रहे। मुनीर न्याजी थे, ठीक है ना। तो एक साहिवाल जो था एक बड़ा ही यानी सकाफत के एतबार से और सियासत के एतबार से बड़ा शहर समझा जाता था। अब उसमें चौधरी मोहम्मद अली साहब से हमारी मुलाकात होती बार बार, उनसे बहसें करते, उनसे बहुत कुछ सीखते। शामी साहब, अब जब आपके माशाल्लाह इतनी तवील ज़िंदगी जद्दोजहद गुजार चुके, क्या आप समझते हैं कि जमात इस्लामी ने कहीं गलती की थी जो वो बहुत कामयाबी नहीं हासिल कर सके, इंतखाबी कामयाबी नहीं कभी हासिल कर सके? देखिए, जमात इस्लामी जो है वो एक इंतखाबी ताकत नहीं बन सकी, और जो उसका मजाज है और जो उसकी तंजीम है वो बहुत अरसा लगेगा शायद वो इंतखाबी ताकत ना बन सके। और इंतखाबी ताकत बनने के लिए फिर आपको वो इलेक्टेबल से समझौते भी करने पड़ते हैं। तो मेन स्ट्रीम पार्टी जो थी वो जमात इस्लामी नहीं बन सकी, लेकिन जमात इस्लामी जो थी वो लीड करती थी पॉलिटिकल डिबेट जो है उसको, और उसमें उसका रोल था। और उस माने देखिए ना, मैं तो यहाँ से जब मैंने ग्रेजुएट में हो गया तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि लाहौर में आके दाखिला ले लेते। तो फिर मुझे कराची जाना पड़ा कि वहाँ पढ़ेंगे भी और जॉब भी कर लेंगे। और वह जब गए कराची में, फिर वहाँ अखबार नवीसी शुरू की, हुर्रियत से आगाज़ किया, फिर जंग में पहुँच गए, फिर अखबार जहाँ में हो गए। और देखिए ना, उस ज़माने के फिर मैंने इंटरव्यूज़ शुरू किए, उनकी बड़ी शोहरत हो गई। तो मैं जो भुट्टो साहब ने मुझे पहले दिन से ही अट्रैक्ट नहीं किया, अपने बैकग्राउंड की वजह से भी, और फिर ये समझते थे हम कि ये जो सोशलिज्म है ये अगर ये आएगा और कारोबार के ऊपर मोनोपोली होगी हुकूमत की, तो फिर जमहूरियत नहीं पनप सकती। अब जबकि पानी पुलों से बह चुका, आप नहीं समझते कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की आवेज़िश से बहुत नुकसान हुआ, भुट्टो को फांसी मिली और इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ? मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हर कीमत पे चलते रहना चाहिए था। अगर वो चलता, उसमें हमें तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती, मुश्किलात भी होती और मसाइब भी झेलने पड़ते। दाएं और बाएं बाजू की आवेज़िश से सियासी कल्चर तबाह हो गया, फ़ौज को भी मदाखलत का मौका मिला। दायां बाजू जिम्मेदार था या बायां बाजू? ये दोनों एक मसलूई जंग में समझता हूँ इसको। यानी लेफ्ट जो था वो तो अपनी बात करता रहा, उसकी बात तो कुछ सुन नहीं रहा था ना। लेकिन आप तो फौज के साथ रहे दायां बाजू। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, भुट्टो साहब जो थे वो तो जब उन्होंने नारा लगाया सोशलिज्म का, तो वो भुट्टो साहब लेफ्ट तो नहीं थे। भुट्टो साहब ने तो एक अडॉप्ट कर लिया ना थ्योरी। लेफ्टिस्ट तो और थे जो कम्युनिस्ट थे, भुट्टो साहब कम्युनिस्ट नहीं थे। तो भुट्टो साहब तो एक जमहूरी और सियासी लीडर थे ना। तो भुट्टो साहब ने जब नारा लगाया सोशलिज्म का, तो उसके बाद उसकी मुखालफत शुरू हो गई। और वो जो मुखालफत थी वो भी मैं समझता हूँ, आज मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ, मुझे उसका कोई ख़ास जवाब नज़र नहीं आता। और भुट्टो साहब का जो नारा था, उसने देखिए जागीरदारी जो थी उसको ख़त्म करना था। और पंजाब में हमारे समझते थे लोग हर एक को 12-12 एकड़ मिल जाएंगे। वो जागीरदार तो वहीं के वहीं रह गए, और इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको उन्होंने नेशनलाइज कर लिया। तो भुट्टो साहब की सियासत जो थी वो भी है ना, वो हमें अट्रैक्ट नहीं की। हम समझते थे उस वक्त कि ये सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी, मशरक़ी पाकिस्तान में भी इनका असर है, मगरबी पाकिस्तान में भी है। ये जो हमारी PDP बनी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, ये माशा असगर खां उसमें थे, नूरुल अमीन थे,
नसरुल्लाह खान थे। नहीं, लेकिन कौमी इत्तेहाद का जो क़याम है, क्या वो सिर्फ सियासी था या उसके पीछे कोई और भी वजूहात थी, बैनुल अक़वामी हो सकता या है, फौजी? हो सकता है कि कोई वजूहात उसके पीछे हों, हमें तो अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हम तो एक, देखिए हमारे साथ, हम उस वक्त तो मैं अखबार नवीस था ना, एक वीकली रसाला हम निकालते थे। हमें भुट्टो साहब के दौर में गिरफ्तार किया गया। कितनी देर आप जेल में रहे? मैं जेल में कोई 3-4 महीने रहा, लेकिन 1 साल की सज़ा दी गई। और जेल कैसी होती थी उस ज़माने में? जेल सॉफ्ट थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में जेलों में बड़ा बगावत हो चुकी हुई थी, तो जेलों में कैदियों का राज था उस ज़माने में। तो वो भुट्टो साहब के दौर में बाद में जो कैदी हैं उन पर तशद्दुद हुआ हवालातों में, और ये जो UDF की तहरीक चली उसमें फिर हमने एक टाइटल भी छापा ज़िंदगी का, अंडा डंडा गंडा, वो लोगों को निशाना बनाया गया तशद्दुद का हवालातों में। लेकिन आपके साथ नहीं, हमारे साथ नहीं, वो उनके, हम VIP थे उनके लिए, तो हमारी मुलाकातें जो हैं वो भी वो अंदर ले आते थे।